प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे संख्या पद्धति में और संख्या पद्धति में आज पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नावली 1.3 का पहला सवाल दिया हुआ है। निम्नलिखित भिन्नों का दशमलव रूप में लिखिए। जो भिन्न दी हुई है इसको दशमलव रूप में लिखना है और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। हम पर दशमलव प्रसार भिन्नों के रूप में भी लिख सकते हैं और दशमलव प्रसार के बारे में हम पढ़ सकते हैं। शांत है अशांत, अशांत में अनावर्त है या आवर्त, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो सबसे पहले सवाल हमारा 36/100, इसको हल करते हैं। 36/100 और डायरेक्ट के तो भाग दे सकते हैं। 36/100 का भाग देंगे, 2 जीरो दिया हो तो 0.3 से ये हो गया दशमलव प्रसार। अब दशमलव प्रसार दो संख्या के बाद समाप्त हो जाता है, 2 अंकों के बाद समाप्त हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि किस प्रकार का, तो ये आपका हो गया शांत दशमलव प्रसार। इसी प्रकार दूसरा सवाल आपका दिया हुआ है 1/11। 1/11 इसको लिखने के लिए आपको दशमलव प्रसार, तो हमको 1 में 11 का भाग देना पड़ेगा। नहीं जा रहा है तो 0, 1 बार 0 तो आपका 0 लिखे। अब हो जाए इसमें 99, 9 बार पीछे रहा 1 0 और 0, वापस 99, इधर 09 09 09 ऐसी संख्या आती रहेगी। तो हम लिख सकते हैं इधर 09 09 09 डॉट डॉट डॉट, मतलब इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ये आपका दशमलव, तो आपको इस प्रकार रहती है, इसको लिख सकते हैं हम अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ये आपका आवर्ती दशमलव प्रसार। इसी प्रकार इसको आगे देखते हैं हम। तीसरा सवाल दियो आपका 4 से 1/8। तो पहले तो मिश्र भिन्न में दिया हुआ है, इसको सरल भिन्न में बदलेंगे। 8 चौक 32, 32 और 1 33/8। मिश्र सरल भिन्न में बदलने के लिए इन दोनों संख्या का गुणा करते हो, 8 चौक 32 और ऊपर वाली संख्या का जोड़ते हैं तो 33/8। अब 33 में 8 का भाग लगाना है, इसको दशमलव प्रसार में बदलेंगे तो 33/8 4 बार पीछे रहा 1 भाग नहीं जाता 0.0, 8 बार 1 पीछे रहे 2, इसमें आपका 2 बार 2 पीछे रहे 4 40, 8 का 8 5 40, 1 0 1 5। तो इधर पर आया हमारा दशमलव आपको 4.125, ये आकर पूरा हो गया। तो दशमलव के बाद 3 अंक आए, 3 अंक के बाद दशमलव प्रसार समाप्त हो जाता है। तो ऐसा को हम कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार। आगे इसमें दिया हुआ है चौथा सवाल 3/13। 3/13 दशमलव प्रसार बदलने के लिए हम इधर 3 और 3 में 13 का भाग देंगे। नहीं जा रहा तो इधर आपका आ जाएगा 0 पॉइंट। 13 दूनी 26, 2 बार पीछे रहे 4, 13 39, 3 पीछे रहे 1, नहीं जा रहा 2, इधर रहे 0, 13 7 91 7 और इधर पीछे रहे 9, 13 91 7। अब हाँ 13 7 91, इसके बाद तब तो भी आगे संख्या बढ़ रही है तो हम इधर लिख सकते हैं
0.2307 यहाँ तक तो हो गया। अब इसमें भाग देंगे 13 का, तो 13 इंटू 6 8 78, तो 13 से 78 6 बार, पीछे रहे 2, इधर से रहा 1 0। ये हो गया आपसे इस तरह। ये आ गया आपका सेम। आगे 13 का 120 में भाग, तो 13 इंटू 8 24 4 8 8 और 2 10 104 8 बार, पीछे रहे इसमें से 16 9 बार जा रहा है सीधा सा। 13 में 117, 13 में 117, पीछे रहे 3, तो वापिस 26 ये आएंगे। तो यहाँ तक संख्या, उसके बाद वापस संख्या का रिवीजन हो रहा है, तो हम इधर लिखेंगे 7 6 और 9 और इसके ऊपर 12 वापस रिवीजन हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं इधर ये प्रचार हो गया अशांत आवर्त आवर्ती दशमलव प्रसार। अब आता 2/11, 2/11, 2/11 में इसका प्रसार लिखने के लिए हम 2 में 11 का भाग नहीं यार, तो 20 आपको बताइए एक बार, पीछे 0.1, इधर रहे पीछे 9 88 8, पीछे रहे 2, तो 1 8 1 8 वापस 8 आगे 9 88 2 1 8 1 8 1 8 1 ये चलता रहेगा। तो इधर हम लिख सकते हैं 0.1818 डॉट डॉट डॉट, मतलब 0.18 के ऊपर 12। तो ये भी आपका हो जाएगा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अब सबसे लास्ट वाला दिया हुआ हमारा है छठा सवाल, इसका 329/400, 329/400। इसका दसवां बदलने के लिए हम इधर कुछ टुकड़े करते हैं, जैसे इधर 329/100। अब इन 4 का भाग इसमें दे देते हैं, तो 329 में आपका 4 का भाग देते हैं 832, पीछे रहे 1 0 9, इधर 2 बार, पीछे रहे 1, इधर 2 बार, पॉइंट लगा के इसको 2 बार, पीछे रहे 2, तो 5 चौक 20 5 बार। तो यह है हमारा, इसमें इसका भाग लगाया 82.25/100, और 100 का इसमें भाग लगाते हैं तो 0.8225। यहाँ पर दशमलव पर, तो हम इसको लिख सकते हैं शांत दशमलव प्रसार। इस प्रकार के हम सवाल इसको हल करेंगे कि भाई नींद बिनों का दशमलव रूप में लिखिए, तो दशमलव रूप में लिखना आपको, और बताइए कि वो किस प्रकार का प्रसार है। तो हम आगे पढ़ चुके हैं, दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है, शांत अशांत, और अशांत में भी 2 प्रकार का, अनावर्ती और आवर्ती।
तो इस प्रकार हम कर सकते हैं। ये सभी प्रमेय संख्या है, इसलिए अशांत आवर्ती और शांत दशमलव प्रसारी इसमें आएगा। आगे और सवाल देखते हैं इसका। इसी प्रकार आपका दूसरा सवाल दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं कि 1/7 बराबर, ये आपका 1/7 का दशमलव प्रसार दिया हुआ है इसमें 0.142857 और इसका वापस रिवीजन हो रहा है। तो रिवीजन हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो हम इस प्रकार लेंगे, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7 का, 3/7 का, 4/7 का, 5/7 का, 6/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा? यदि हाँ तो कैसे बताएं, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो इसमें तो आपको दिया हुआ है, इसमें 1/7 का दशमलव प्रसार हमारा दिया हुआ है 0.142857। जब 1 में 7 का भाग देते हैं दशमलव प्रसार करने के लिए तो ये प्रसार आता है, और 1 से वापस रिवीजन होता है, मतलब हम कह सकते हैं 0.142857 डॉट डॉट डॉट। अब आपको इसी के आधार पर निकालना है। तो आप जैसे अब निकाल लें 2/7, लंबी प्रक्रिया किए बिना, भाग दिए बिना हम बता सकते हैं। ये आपका 1/7, ये 2/7 है, तो हर तो समान है, तो संख्या दुगनी हो रही है, तो हर समान होने के संख्या, तो इस संख्या को हम दुगना कर देते हैं। पता दिया हुआ इधर ध्यान से, ये आपका प्रसार है तो 7, तो 7 को 1 और 1 2 हो रहा है, तो इसको भी दुगना कर दो। 4 तो 7 4, 14, 4, 5 और 5 10, 10 और 1 11, 2 और 2 4, 4 1 5, 4 और 4 8, और 1 और 1 2, ये आप 0, और इसके ऊपर आपको बार लगाते 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, गलत हो गया। हाँ, वापिस इसको देखते हैं। 7 और 14 5 और 5 10 और असले 11, 8 16, 16 1 17, 5 2 2 4, 4 और 1 5, 4 और 4 8, और ये 2, और ये हो गया हमारा 0.2, और इसके ऊपर बार ये। अब इसी प्रकार लिखते 3/7, तो 0 तो आएगा 0 पॉइंट। अब 3/7, 2 और 1 3 हो रहे हैं, तो इन सबको जोड़ेंगे, तो 4 और 7 और 4 11, 11 का 1, 5 और 6 और 1 7, 8 और 7 15, 5 15 5, हाँ 2 और 5 7 और 7 का असर 8, 4 8 और 4 12, 2 और 3 3 और 1 4, ये इसका, और इसके ऊपर बार लगा देंगे। अब आपका 4/7, इसका दशमलव प्रसार लिखना है, तो 2 और 2 4 हो गए, तो इसका दुगना, तो दुगना हो जाए 4 और 4 8, 2 7 और 7 14, 5 और 5 10, 10 और 1 11, 8 और 8 16, 16 1 17, असली 2 और 2 4 और 1 5, ये हो गया इसका 2। इस प्रकार हम लिखते हैं, और इसके ऊपर बार। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं आगे 5/7 का, तो 5/7, तो 4 और 1 5 होते हैं, तो इसमें इसको जोड़ना है। तो संख्या हमारी ये दी हुई है, तो सबसे इसकी संख्या दी हुई जैसे 7, ये तो 1 की, और 4 की दी हुई 5 7 1 4 2 8, इनको जोड़ते हैं 5 7 और 1 8, 12 3 1 4 11 6 और 7, तो यह क्या, तो इसका आया 0.71428 इस प्रकार, और इसके ऊपर बार आ जाएगा। दशमलव प्रसार लिख सकते हैं। सबसे लास्ट वाला हमारा 6/7, तो 3 का दुगना होता है, तो सीधा सा इसका 0, पीछे से लिखेंगे 1 1 2, 7 और 7 14, 5 और 5 10, 10 और 1 असली 11, 8 और 8 16, 16 1 17, असली 1 2 और 2 4, 4 1 5, और 4 और 4 8,
ये होगा इसका, इसके ऊपर भी हम बार। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं। तो अब यदि हाँ तो कैसे, तो संख्या को जोड़कर हम दशमलव प्रकार के कर सकते हैं। जब हार समान हो, हार इसका भी 7, इसका भी 7, इसका भी 7, इसका भी 7, इसका हार समान हो, तो ऊपर वाला जितने जोड़े बने उसको जोड़कर इस प्रकार दशमलव प्रसार लिख सकते हैं। तो हमारा सवाल इस प्रकार हम हल कर सकते हैं। इसे और इसमें बहुत सारी संख्या होती है तो हम इसे लिख सकते हैं। जैसे आपको लिखना हो 7/7, तो इसका मतलब 1 ही होगा। अब इसको जोड़ें इसी के अंदर इसको जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर यही आएगा। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं। इसी पर आगे तीसरा सवाल देखते हैं। निम्नलिखित पी क्यू रूप में व्यक्त कीजिए। पी क्यू का मतलब परमेय संख्या के रूप में। ये दशमलव प्रसार में आपकी संख्या दी हुई है, उसको परमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। जहाँ पी और क्यू दोनों पूर्णांक है और क्यू बराबर 0 नहीं, ये परमेय संख्या की लिमिट दी हुई है। तो आपको सबसे पहले देखो परमेय संख्या दी हुई है, लेकिन परमेय संख्या का प्रसार दिया हुआ है आपका ये अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार दिया हुआ है, मतलब ऊपर बार लिखा हुआ है। तो ऐसे सवालों को अर्थ करते समय हम आगे हल भी किए थे। जैसे पहला सवाल, तो सबसे पहले इसको मानना, आपको माना x बराबर 0 से ऊपर बार। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ से जिसके ऊपर बार लिखा हुआ उसका आपका प्रसार हो रहा है, और इसको कर दो समीकरण फर्स्ट। फिर आपको दो पक्ष है, दोनों पक्षों का 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्ष का 10 से, यदि एक संख्या के ऊपर बार लिखा हुआ तो 10 से गुणा, यदि दो संख्या के ऊपर बार लिखा हुआ तो आपको दो संख्या के ऊपर लिखा हुआ तो आपको 100 से गुणा करना है। तो इधर गुणा है x का तो 10x, इसका करेंगे तो एक संख्या आगे आ जाएगी, क्या हो जाएगा से डॉट डॉट डॉट। अब इसी प्रकार अब दो आपके ये हो गया समीकरण सही। अब इधर समीकरण सेकंड में से समीकरण फर्स्ट घटाने पर, समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटाना है। तो इधर हो जाएगा आपका, पहले देखो 10x माइनस एक्स, इधर से डॉट डॉट माइनस 0 से डॉट डॉट। तो 10 में से x गया तो 9x, इधर से 0 0 0, तो इधर हो गया 9x बराबर से, तो x बराबर हो गया 6/9। तो आगे हो जाएगा 3 का 2/3। तो हमारा आंसर आया x बराबर 2/3। तो परमेय संख्या का रूप हुआ 2/3, पे के रूप में आ गया। इस प्रकार इस सवाल को हल किया जाता है। इसी प्रकार दूसरा जैसे हल, तो इधर भी दूसरे में आपको लेंगे। सबसे पहले माना x बराबर 0.7 ये दिया हुआ है। अब एक संख्या को तो x बराबर वापस इधर 0.777 डॉट 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 में 7 का पुनरावृत्ति हो रही है। ये आपका समीकरण फर्स्ट। फिर लेकिन दोनों पक्षों का 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों का 10 से गुणा करने पर, इसका गुणा किया था 10x, इसका किया था 4.777 डॉट डॉट इस पर हुआ। अब थोड़ा ध्यान रखना, इसमें ये पॉइंट दिया हुआ आपको, इस प्रकार में लिख सकते हैं इसको।
जैसे 4.4 10 तो जो गुणा करेंगे तो 4 आगे आ गया, आप ये 7 रहे। ये आपका समीकरण सेकंड। इसके बाद समीकरण सेकंड में से समीकरण फर्स्ट घटाने पर, सेकंड में से फर्स्ट को घटाएंगे तो ये 10x में से ए, तो 10x माइनस एक्स, उसी इसमें रही माइनस डॉट डॉट दिया, इधर ये तो हो गया 9x, इसमें से घटाएंगे तो 4 और फिर इधर में पॉइंट रहा 3 0 0 डॉट डॉट, तो हमारा आया 9x 4/3, तो ये हो गया 9x 43/10, तो इधर x बराबर हो जाएगा 43/10, 9 × 10, तो 43/90। ये आपका आंसर, इस प्रकार ये संख्या का आंसर, तो ये आपका निम्नलिखित रूप में p के रूप में व्यक्त कर सकते हैं इस प्रकार। इसी प्रकार आपका तो एक तीसरा सवाल दिया हुआ, ये देखते हैं। तीसरा सवाल में आपका दिया हुआ है कि हाल आपका तीसरे सवाल का माना x बराबर मानते हैं इसको 0.001 और 3 के ऊपर बार है। आपको ध्यान है 3 संख्या के ऊपर बार है, तो 3 संख्या के ऊपर बार है दिया हुआ आपका, तो x बराबर 0.001, वहाँ पे 001 डॉट 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 समीकरण फर्स्ट। इस संख्या की पुनरावृत्ति इस प्रकार हो रही है। फिर आगे दोनों पक्षों का 1000 से गुणा करने पर फिर 3 संख्या के ऊपर बार है, तो 3 0 किस में 1000 में आते हैं, तो 1000 से गुणा करने पर, तो 1000 से गुणा करने पर ये हो जाएगा x का 1000 x और इसका 1000 से किया तो 1 2 3, तो ये आपका आ जाएगा 1.001 डॉट 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 समीकरण सेकंड। अब समीकरण सेकंड में से समीकरण फर्स्ट घटाने पर 1000x माइनस एक्स, फिर इधर 1000x माइनस एक्स और इधर डॉट डॉट माइनस 0.001 डॉट डॉट। और इसमें से तो आपको ध्यान रखना है, ये तो आपका हो गया 999x, ये हो गया आप 0.0.0 डॉट डॉट डॉट, तो हो गया 999x 1, x बराबर 1/999, ये आपकी प्रमेय संख्या। तो इस प्रकार से हम p के रूप में, प्रमेय संख्या के रूप में दशमलव प्रसार वाली संख्या को हम बदल सकते हैं।